इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे नॉर्मली बोला जाता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, जिसे कई बार रियल वैल्यूज भी बोला जाता है। नॉर्मली अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की अगर बात करूं तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को अगर मैं बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मतलब वो वैल्यूज जिनमें आपका डेसिमल पॉइंट होता है वो क्या कहलाती हैं, आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया 2.7, तो 2.7 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अगर मान लीजिए आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया 8.9, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। माइनस का 23.7 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। माइनस का 2.83 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मतलब वो वैल्यूज जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है वो क्या कहलाती हैं, आपकी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की अगर बात की जाए तो यहां पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई नीड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। डन। अब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की बात की जाए तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है, इसका एक सिंपल सा रीजन है, वो है एक्यूरेसी। अगर आप किसी रिजल्ट को बहुत ज्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल पे लेके आता हूं। मैं इंदौर का रहने वाला हूं, तो मान लीजिए कि ये इंदौर में कोई पर्टिकुलर लोकेशन है। मान लीजिए इंदौर का ये भंवरकुंआ स्क्वायर है। डन। और मान लीजिए इंदौर में एक और लोकेशन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए राजीव गांधी स्क्वायर है। डन। अब इन दोनों स्क्वायर्स की अगर बात की जाए तो मान लो कि मैं भंवरकुंआ स्क्वायर पे खड़ा था और किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब यहां से राजीव गांधी स्क्वायर कितना दूर है। तो मैंने भाई साहब से बोला, भाई साहब यहां से राजीव गांधी स्क्वायर जो है वो अप्रॉक्स 5 किलोमीटर दूर है। डन। अब यहां पर मैंने क्या कहा, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर की अगर बात की जाए तो 5 किलोमीटर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। रिमेंबर अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि भंवरकुंआ से राजीव गांधी तक की जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली 5 किलोमीटर नहीं है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली है। उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। मैंने उसको अप्रॉक्सीमेटली बोल दिया कि इतना है। बट अगर इस रिजल्ट को मैं और ज्यादा एक्यूरेट तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो मैं यहां पर कुछ ऐसा कह सकता हूं कि भंवरकुंआ स्क्वायर से राजीव गांधी स्क्वायर तक की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर 700 मीटर है। अब इस रिजल्ट की बात की जाए तो ये रिजल्ट एक्यूरेट है या अप्रॉक्सीमेट है। कई स्टूडेंट बोलेंगे सर ये रिजल्ट एक्यूरेट है। नहीं, ये रिजल्ट अभी भी अप्रॉक्सीमेट है। अगर इस रिजल्ट को मैं बोलता हूं यहां पर कि भंवरकुंआ से राजीव गांधी तक की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर 780 मीटर है, अब क्या ये रिजल्ट एक्यूरेट है? नहीं, ये अभी भी अप्रॉक्सीमेट है। इस रिजल्ट को मैं और ज्यादा एक्यूरेट कर सकता हूं और अगर मैं बोलूं कि भंवरकुंआ से राजीव गांधी स्क्वायर तक की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर 789 मीटर है, 789 मीटर्स। अब अगर मैं बोलूं तो बेटा ये रिजल्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो चुका है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये आपका डेसिमल पॉइंट है। और इस डेसिमल पॉइंट की अगर बात की जाए तो इस डेसिमल पॉइंट से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। डन। सेम एडिट को आप कई और एग्जांपल में देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसकी किसी कंपनी में जॉब लगी, मान लो फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में जॉब लगी। डन। अब इन्फोसिस में उसकी जॉब लगी और उसको जो सैलरी ऑफर की गई वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल है कुछ ऐसा 4,45,978 रुपए। ये मान लीजिए सारे टैक्सेस कटने के बाद में ये उसको एक सैलरी मिल रही है ईयरली। डन। अब इस पर्टिकुलर पैकेज की अगर बात की जाए तो मैं इसको अगर ऐसा बोलूं तो कि वो स्टूडेंट है, मान लो स्टूडेंट का नाम क्या बेटा, रवि। और अगर रवि ये बोलता है कि भैया मेरा पैकेज 4 लाख का है, मतलब उसने क्या करा, उसने अपने डेटा को इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि अगर वो ये बोलता है कि मेरा पैकेज 4 लाख का, इट मींस दैट कि यहां पर उसको ओवरऑल मिलाकर 45,978 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो यहां पर रिजल्ट को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब इसी को अगर वो ज्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश करे और वो यहां पर ये बोले कि मेरा जो पैकेज है वो 4.4 लाख का है, अब इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर भी उसे कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है भाई साहब,
यहां पर उसको लॉस हो रहा है 5978 का। इसी रिजल्ट को अगर मैं और एक्यूरेट कर दूं तो यहां पर आपका रिजल्ट क्या आएगा 4.45। इस केस में भी क्या हो रहा है, उसको लॉस होगा कितने का 978 एंड सो ऑन। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे, रिमेंबर ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपके रिजल्ट की एक्यूरेसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग में कई बार कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे जिसमें आपको जो डेसिमल पॉइंट होता है, दशमलव जिसको नॉर्मली बोलते हैं हिंदी में, इस डेसिमल पॉइंट के बाद में कई बार आपको 2 या 3 डिजिट्स तक आगे जाना पड़ेगा। मगर कई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऐसे हो सकते हैं जहां पर आपको इस डेसिमल पॉइंट के बाद में 10 से 12 डिजिट्स आगे तक जाना पड़ सकता है या इससे भी ज्यादा। ऐसी सिचुएशन में सी लैंग्वेज ने हमारे पास जितनी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होती है, मतलब दशमलव वाली वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टोटल मिला के 2 डेटा टाइप प्रोवाइड किए हैं। पहले डेटा टाइप का नाम होता है जिसको बोला जाता है फ्लोट, और दूसरा डेटा टाइप होता है इसका नाम होता है डबल। तो फ्लोट और डबल की बात की जाए तो जो फ्लोट होता है वो भी पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जो डबल होता है वो भी पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फ्लोट होता है वो आपको ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करके नहीं देगा, मगर डबल की बात की जाए तो डबल फ्लोट के कंपैरिजन में आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करके देगा। अब यहां पर फ्लोट और डबल की बात की जाए तो जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो भी पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और डबल की बात की जाए तो जो डबल होता है वो भी पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर फ्लोट की बात की जाए तो जो फ्लोट होता है वो ओवरऑल मिलाकर 32 बिट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 32 बिट। और 32 बिट मतलब क्या, ओवरऑल मिला के 4 बाइट। डन। और डबल की बात की जाए तो जो डबल होता है वो टोटल मिलाकर 64 बिट की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, मतलब ओवरऑल मिलाकर 8 बाइट। डन, क्लियर है। अब यहां पर फ्लोट की बात की जाए तो फ्लोट के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, इसको नॉर्मली रियल वैल्यू तो बोला ही जाता है, मगर साथ ही साथ यहां पर एक वर्ड और यूज किया जाता है फ्लोट के लिए जिसे बोला जाता है सिंगल प्रिसीजन डेटा टाइप भी बोला जाता है। डन। और डबल को डबल प्रिसीजन डेटा टाइप बोला जाता है। अब यहां पर फ्लोट और डबल दोनों ही पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। डन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर मैं फ्लोट की बात करूं तो जो फ्लोट होता है वो भी पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और डबल की बात की जाए वो भी पॉइंट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर किस सिचुएशन में हम फ्लोट का यूज करेंगे और किस सिचुएशन में हम डबल का यूज करेंगे, तो इसको समझने के लिए अपन एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है 22 डिवाइडेड बाय 7। रिमेंबर अभी मैं जो चीज बोलने जा रहा हूं इसमें मैंने कोई मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई नहीं किया जो प्रोग्रामिंग में वर्क करते हैं, बट नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैं यहां पर प्रोग्रामिंग के रूल्स को अभी थोड़ा बाईपास कर रहा हूं और डायरेक्ट बात कर रहा हूं। तो अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखा 22 डिवाइडेड बाय 7, इस स्टेटमेंट को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, तो आपको पता है 22 डिवाइडेड बाय 7 मतलब पाई। अब यहां पे कई स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर इसका आंसर आएगा 3.14। बिल्कुल बिल्कुल सही। बट अगर आप इसको प्रिसाइज लेवल पे सॉल्व करोगे तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके से। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इसका आंसर क्या आएगा 3.14, बट इसको अगर आप प्रॉपरली इन डेप्थ सॉल्व करोगे प्रॉपर तरीके से तो यहां पर आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये आपका डेसिमल पॉइंट है, और इस डेसिमल पॉइंट की बात की जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट अवेलेबल है यहां पे। अब अगर आपको ये जो आपका डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर आपको 5 से 6 डिजिट तक एक्यूरेट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है तो इस केस में आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज करोगे। और अगर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद में ओवरऑल मिलाकर 15 to 16 डिजिट्स तक एक्यूरेट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे केस में आप यहां पर डबल का यूज करोगे। रिमेंबर
मतलब अगर आप चाहो तो आप आपके प्रोग्राम में फ्लोट का यूज भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप आपके प्रोग्राम में डबल का यूज भी कर सकते हो। बट फ्लोट और डबल का यूज डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि मैं कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहता हूं। जैसे मान लो कोई पर्सन है, मुझे क्या करना है बेटा, मान लो एक पर्सन है, मुझे इस पर्सन की हाइट को मेरे कंप्यूटर में स्टोर करवाना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब हाइट की अगर बात की जाए बेटा, तो हाइट नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? मैं क्या बोलूंगा, किसी व्यक्ति की हाइट क्या होगी, 5.9। मतलब ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर तक आपका रिजल्ट आ रहा है, केवल एक नंबर। या बेटा किसी व्यक्ति की हाइट क्या हो सकती है, 5.12 हो सकती है, मान लो, या 11, सॉरी 12 में तो 6 फीट हो जाएगा, हाँ 11 हो सकती है। तो इस केस में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पॉइंट के बाद में आपका रिजल्ट 2 डिजिट्स तक जा रहा है। अब भैया अगर आपका रिजल्ट पॉइंट के बाद में 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स तक जा रहा है, तो इस केस में आपको यहां पर डबल डेटा टाइप को यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका काम यहां पर फ्लोट से भी हो सकता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। बट अगर मान लो कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट लाइक मान लो कि आपको रिजल्ट चाहिए जो कि आपको पॉइंट के बाद में 5 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट या 10 डिजिट तक आपका रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फ्लोट का यूज नहीं करोगे। उस केस में आपको यहां पर एक और डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा जिसे बोला जाएगा डबल। डन। तो फ्लोट और डबल आप दोनों का यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई वैल्यू लिखी, सपोज यहां पर आपने एक नंबर लिख दिया है 29.82। अब इस 29.82 की अगर बात की जाए तो जो 29.82 है ये फ्लोट की रेंज में भी अवेलेबल है, और इवन यही वैल्यू डबल की रेंज में भी अवेलेबल है। डन। मतलब इट कैन बी आइदर फ्लोट, इट कैन बी आइदर डबल। ये फ्लोट भी हो सकता है और ये डबल भी हो सकता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, अगर हम किसी भी कंपाइलर के अकॉर्डिंग बात करें, चाहे वो सी लैंग्वेज का कंपाइलर हो, इवन जावा का कंपाइलर भी हो, तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू को कंपाइलर बाय डिफॉल्ट डबल मान के चलता है। अब आप बोलोगे सर ये तो 29.82 है, पॉइंट के बाद केवल 2 नंबर है। भैया कंपाइलर इसको ये इमेजिनेट भी तो कर सकता है ना कि 29.82 के बाद में 000 लगाओ, वॉट एवर। डन। तो यहां पर कंपाइलर की बात की जाए तो कंपाइलर किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को बाय डिफॉल्ट डबल मान के चलता है, ना कि फ्लोट मान के चलता है। अब क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स को ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं होता है, वो टेक्निकल में अपने 2 नंबर एज इट इज गवा के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 70 to 80% एग्जाम्स में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, साइज ऑफ 29.82, ये नंबर की या कुछ और नंबर भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके टेक्निकल में आता है कि 29.82 का साइज क्या होगा। अब 90% स्टूडेंट ये मान के चलता है कि 29.82 इट्स अ फ्लोट वैल्यू। रिमेंबर इट्स नॉट अ फ्लोट। बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, कोई भी दशमलव वाली वैल्यू कंपाइलर डबल मान के चलता है। तो मान लीजिए आपको यहां पर ऑप्शन प्रोवाइड किए गए 2 बाइट, या मान लीजिए 4 बाइट, या फिर 8 बाइट, या मान लीजिए 1 बाइट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहां पे मार्क करके आते हैं 4 बाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये फ्लोट है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट डबल मानी जाती है, और इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 बाइट। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊंगा। डन। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप पूछोगे सर फिर फ्लोट क्या होता है? अगर मैं फ्लोट लिखना चाहता हूं, मैंने तो आज तक यही लिखा है कि 2.7 एक फ्लोट है। रिमेंबर इट्स नॉट अ फ्लोट, ये क्या है बेटा? डबल। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इसी 29.82 को क्या लिखना है? फ्लोट। तो इस केस में आपको इसके लास्ट में लगाना पड़ेगा एफ। और अगर आपने एफ की बात की जाए तो एफ आप कैपिटल भी यूज सकते हो और एफ आप स्मॉल भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
डन। तो कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू के लास्ट में अगर आपने एफ लगा दिया है तो कंपाइलर इसको फ्लोट मान के चलेगा। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन बनेगा था, ये मानने का मतलब क्या है? तो अगर मानने की बात की जाए तो यहां पर कंपाइलर किस वैल्यू को फ्लोट मान रहा है, किस वैल्यू को डबल मान रहा है, इसका मतलब क्या है? तो बेटा इसका मैं एक रीजन जो होगा, एक प्रॉपर रीजन मैं आपको आगे दूंगा जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट। डन। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के बारे में बात कही थी, तो जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, उन सारी चीजों को प्रैक्टिकल लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे हम इस लेक्चर में। रिमेंबर, मैं वो बात फिर बोलूंगा आपसे कि अभी आपको प्रोग्राम पर दिमाग नहीं लगाना है, केवल कंसेप्ट को समझना है। अपकमिंग 4 to 5 वीडियोस के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू राइट सी प्रोग्राम। डन। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो डेटा टाइप होते हैं, पहला होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल। डन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फ्लोट और डबल के साइज के बारे में। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा प्रिंटफ स्लैशन साइज ऑफ फ्लोट इन GCC कंपाइलर इक्वल टू %d बाइट्स comma size of float. That's it. Double. Double. Now, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो यहां पर आपको फ्लोट और डबल का साइज पता लग जाएगा कि दोनों का साइज क्या होता है। लुक एट दिस। तो यहां पर आप नोटिस कर रहे हो कि जो फ्लोट का साइज है वो कितना बता रहा है आपको 4 बाइट्स, और डबल का जो साइज है वो आपको कितना बता रहा है 8 बाइट्स। डन। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू की बात की जाए तो कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट डबल मानी जाती है। तो इसको समझने के लिए अपन एक सिंपल से एग्जांपल पे आते हैं। मान लो कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है फ्लोट p, और मैंने यहां पे लिख दिया 34.5 f, या केवल इतना लिख दिया मैंने यहां पे, और मैंने एक और स्टेटमेंट लिख दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डबल d इक्वल टू 56.78 f। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि जिस नंबर पर के लास्ट मैंने f नहीं लगाया उसके ऊपर अगर मैं कर्सर को लेके आता हूं तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां पर दिखा रहा है आपको डबल, क्योंकि कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाती है? डबल। डन। बट जिस वैल्यू के ऊपर मैंने f लगा रखा है उसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि वहां पर आपको टाइप बताएगा फ्लोट, क्योंकि कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाती है? डबल। रिमेंबर, और अगर आप उसको फ्लोट बोलना चाहते हो तो आपको उसके लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? f। दैट्स इट। सो यहां पर अपन एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको चेक कर लेते हैं। तो नॉर्मली आपके टेक्निकल में कई बार एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है भैया? साइज ऑफ मान लीजिए 23.56 इज इक्वल टू %d बाइट्स। साइज ऑफ 23.56। डन। तो इस केस में 23.56 का साइज बताएगा। अब 23.56 कैसी वैल्यू है? डबल। नोटिस करिए आप पर, तो यहां पर आपको साइज बताएगा 8 बाइट। बट अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कुछ ऐसा लिख देता हूं, लास्ट में मैंने क्या लगा दिया? f, तो इस केस में आपको साइज बताएगा 4 बाइट। क्यों? क्योंकि 23.56 f एक फ्लोट वैल्यू है और 23.56 एक डबल वैल्यू है। तो इसको एक बार अपन रन करने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। लुक एट दिस। यहां मैंने स्लैशन नहीं लगाया, एक बार रन कर लेते हैं सेव करके। लुक एट दिस। तो 23.56 का साइज कितना बता रहा है? 8 बाइट, और 23.56 f का साइज क्या बता रहा है आपको? 4 बाइट। डन। तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। डन। हम
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।